जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जो आप सभी के डाउट रहते हैं, जो आप सभी कमेंट करते रहते हैं, जो बार बार पूछते रहते हैं, उन सभी डाउट्स का मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप पूछते रहते हो, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है और इस बार एसएससी जीडी में जॉब लेना चाहता है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, इसके ऊपर जो आप सभी पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो, क्यों बार बार पूछते रहते हो, लेकिन सबसे पहले उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। और वो चीज क्या है? वो ये है, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्लियर बता रहा हूं, साफ साफ बता रहा हूं, ठीक है। और आप सभी जानते हो ऐसे वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आए तब मैं बता रहा हूं। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज होंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या इतनी ही रहेंगी? तो सभी का एक जवाब है, ये बात किसी को भी नहीं पता। क्लियर है, ये साफ है। अगर कोई टीचर ये बता रहा है ना, ये बढ़ के बहुत सारी हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, बात नोट कर लेना, उनको कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ ये बात एसएससी को पता है कि बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बढ़ेंगी तो वो कितनी बढ़ाएंगे और कितनी बढ़ाएंगे और कब बढ़ाएंगे। देखिए, पिछली बार आप सभी जानते हो 2-3 बार वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया था। जो पिछली भर्ती थी ना 2022 वाली, जिसका एग्जाम 23 में हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत कम निकाली थी, आधी से भी कम, जितनी उसकी फाइनल थी ना, आधी से भी कम निकाली थी। लास्ट में फिर बढ़ाया गया, फिर उसको दोबारा बढ़ाया गया और वो 50,000 तक लेके चले गए थे, ठीक है। तो अगर अभी ये सोच रहे हो कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कोई टीचर आपको बता दे, टीचर नहीं बता सकता, वो सिर्फ एसएससी बताएगी, और वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डाल के बताएगी। इसके अलावा कहीं से आपको नहीं पता चल सकता, चाहे आप कितना भी सर्च कर लो और कितना भी सोच लो। दूसरी चीज इसी को लेकर है कि वैकेंसी इतनी रहेंगी। भाई, तैयारी नहीं करोगे ना, तो चाहे 50,000 आ जाओ, चाहे 1 लाख आ जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, जितनी वैकेंसीज हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एसएससी जीडी ही है जिसमें इतनी वैकेंसीज निकलती हैं, बाकी और में बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं। तो भाई, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेहनत कर रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, दिन को पढ़ रहे हैं, जितनी जब भी उनको समय मिल रहा है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बार बार ये सोचते रहोगे ना, आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है, और उस सीट के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो चाहे 25 जा रहा हो, चाहे 50 जा रहा हो, चाहे 1 लाख आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेहनत करने वाला ही जो स्टूडेंट है वो सफल होता है। मैक्सिमम 2 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में ही कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। दोबारा मुझसे भी मत पूछना, किसी टीचर से भी मत पूछना, क्योंकि वो यही बोलेगा हाँ भाई बढ़ जाएंगी, ठीक है। और अगर वो टीचर ये बोल देगा कि नहीं बढ़ेंगी, तो स्टूडेंट फिर नाराज हो जाते हैं, बेवजह कुछ बोलने लग जाते हैं। तो टीचर की मजबूरी है बोलना, पता नहीं है, बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आएगा तो एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देगी, ठीक है। इसी के बीच में एक चीज और बता देता हूं अभी, फिर हम आगे और चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर देना। अगर सोच रहे हो ना कि लास्ट में फॉर्म भर दोगे, वेबसाइट नहीं चलेगी, अभी भी नहीं चल रही है, बहुत कम समय चलती है। तो वेबसाइट का अगर इंतजार करते रहोगे, लास्ट डेट का, फॉर्म नहीं भर पाओगे, अभी भर देना। जिसने भी नहीं भरा है, आसपास में जिसने नहीं भरा बता देना। दूसरी चीज इसी में है, खुद बैठ के फॉर्म भरना। फॉर्म में गलती हो जाएगी, फिर पछताते रहोगे, कहते रहोगे सर जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर कुछ नहीं चेंज होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन पहले गलती ही क्यों करनी? सब कुछ चेक करना है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सब कुछ जो भी भरा जाता है उसको अच्छे से भरना है। स्पेलिंग की भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। इसी में बता देता हूं, पोस्ट प्रीफरेंस भरते समय भी आपको सॉरी, जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो भरते समय भी आपको ध्यान रखना है
कि किसको आपको पहले स्थान पर लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया हुआ है कि पोस्ट अपनी अच्छे से भरना, मेहनत अच्छी कर लोगे, पोस्ट अच्छी नहीं मिल पाएगी फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आता है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं, और वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभी दिया हुआ है कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, पिछली बार आया था तब दिया गया था 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, और इसका मतलब है कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 8 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका एक सही वाला भी गलत होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, बात को ध्यान से सुनना, बड़ी मस्त बात है। एसएससी है ना, वो नशे में चीजें करती है। ये चीजें अच्छी लग सकती है आपको, बुरी लग सकती है, लेकिन वो नशे में चीजें करती है, पता ही नहीं होता उसको कुछ। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस दिन एसएससी जीडी की एग्जाम डेट डाली थी ना, नशे में कुछ भी डाल दिया, फिर बाद में उन्होंने अपडेट किया। ठीक है, उसी तरीके से ये तो आपको एसएससी जीडी वालों के लिए तो सिर्फ ये मार्क्स वाली है, वो पेपर के समय में डाल देगा कि ये हमसे गलती से प्रिंट हो गया था, इसको दोबारा ये पढ़ लिया जाए। तो आप मान के चलो, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको यही मान के चलना है। अगर ये होती है तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यही मान के चलना है अपने को। अरे कुछ नहीं, सीजीएल वालों से पूछो, सीएचएसएल वालों से पूछो, कब उनका नशा उतरता है। 6 महीने बाद बता रहे होते हैं कि हमने ये गलती कर दी थी, अब इसको ये चीज कर रहे हैं। अरे वो तो रिजल्ट निकाल के दोबारा रिजल्ट निकाल देते हैं। तो अभी पता नहीं एसएससी ने भांग खा रखी है, कोई नशा कर रखा है, किस चीज का नशे में है, वो कुछ भी डाल देते हैं, ध्यान से चेक नहीं करते, फिर बाद में चेक करते हैं। ठीक है, अब सीएचएसएल वालों से पूछ के देखो, बेचारों से, उनके भी क्या बीत रही है उनपे। तो बात समझ रहे हो? तो एसएससी पे विश्वास मत करो, बस इस चीज पे विश्वास कर लो कि यही मान के चलनी है कि यही रहने वाली है। 1/4 की ही 4 क्वेश्चंस गलत तो एक सही वाला भी गलत। ठीक है, ये होगी तो अच्छी बात है। ठीक है, ये मैं सेफ साइड खेल रहा हूं, लेकिन एसएससी यही करेगी। वो बाद में उसका नशा उतरेगा, जब उसको पता चलेगा ना कि हाँ हमने ये गलती कर दी थी, तब जाके उसको कहीं पे चेत होगा। ठीक है, तो ये आपके डाउट रहते हैं। उसके बाद क्लासेज के बारे में जो पूछते रहते हैं, क्लासेज की भी बता देता हूं एक बार, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए सुबह 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है, 11 बजे है वो आपकी मैथ की क्लास आ रही है, और उसके बाद बात करें 8 PM पे हम लाइव करते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी की आपकी तैयारी करवा रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें चल रही होती हैं। कटारिया क्लासेज नारनौल पे 9 AM जीके जीएस की क्लास आपकी आ रही होती है। तो ये 4 क्लासेज आपके लिए आ रही हैं। अब वो बात है कि जो मैंने बताया था कि स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है। देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट देखे कि सर जी आपकी क्लासेज कहां चलती हैं, सर जी आपको क्या है कि हमें मैथ में बिल्कुल 0 है, हमें सिलेक्शन लेना है, 0 से सिलेक्शन लेना है। और देखिए मोस्टली स्टूडेंट जो हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं पहले से, उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, बस उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार आए हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका यही है कि सर जी मुझे 0 से मैथ सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, पहली बार तैयारी कर रहा हूं, बस बिल्कुल थोड़ा बहुत आता है। तो क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, पहले बात को पूरी सुन लेना, फिर भागना, कहीं भाग नहीं जाओ तो ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए रेस भी करनी है, फिर भाग जाना। लेकिन पहले ये देख लो, मैं आपके लिए मैथ स्पेशल बैच अपना लॉन्च कर रहा हूं, जो चैंपियन बैच होने वाला है। और ये दोस्तों रिकॉर्डेड बैच होगा, जिसमें मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाने वाला हूं, जो आपका एग्जाम का लेवल होने वाला है। इसकी वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए भी तैयारी करेंगे हम, साथ में रेलवे की वैकेंसी आएगी, उसके लिए भी इसी से तैयारी हो जाएगी, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, उसके लिए भी आपकी इसी से तैयारी हो जाएगी। जो कोई भी और भी एक्स्ट्रा चैप्टर होंगे ना, वो उस समय मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा एसएससी जीडी की दूसरी जो भर्ती आएगी, मेन जो होगी एसएससी जीडी की जो दूसरी भर्ती आएगी, वो लगभग अगस्त सितंबर में आ रही है, और उसका एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है। ठीक है,
तो उसकी तैयारी भी आपकी इसी बैच से हो रही होगी और ये बैच आपके पास अवेलेबल रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको मैथ सिखाऊंगा। लेकिन इसका प्राइस है ना 2 साल का, भाई 2 साल आपको पढ़ाने वाला हूं, 2 साल तक आपके पास ये बैच रहने वाला है। आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके भाई बहन को ये बैच दे देना। 499 रुपए लिए जा रहे हैं, ये ऑफर प्राइस ही है, ये समझ लो, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, सिर्फ इसमें 1000 स्टूडेंट का ही हम एडमिशन लेने वाले हैं, ताकि जो भी डाउट वगैरह हो सारी चीजें हम कर सके। सिर्फ 1000 स्टूडेंट का ये एडमिशन होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये बात आप जानते हो। बाकी कोई बंद नहीं करते कि 1000 आगे और आ जाएं, हम हमेशा बंद कर देते हैं। पिछले कुछ समय से हमारे सारे बैच बंद थे, ठीक है, कोई एडमिशन नहीं चल रहा था। लेकिन आप सभी की डिमांड पे ये मैंने पूरा चीजें देखने के बाद ये मैथ स्पेशल बैच 2 साल की वारंटी के साथ आप भी पढ़ सकते हो, आपके भाई बहन है सारे बैठ के पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये चैंपियन बैच ज्वाइन कर लेना। ये कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे मिलेगा, और जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से, और भाई कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो वहां से ऐप को इंस्टॉल कर लेना। पहले से जुड़े हुए हो तो जुड़ जाना। क्लासेस की बता देता हूं, 15 दिसंबर से यानी कल से ही आपकी क्लासेस हैं वो वहां पर शुरू हो जाएंगी, डेली अपडेट होती रहेंगी। ये बात याद रख लेना, रिकॉर्डेड बैच होने वाला है, वीओडी बैच होने वाला है, ठीक है। तो जो बार बार पूछते रहते हैं ना, सर जी मैथ की क्लासेस चाहिए हमारे, हमको बैच चाहिए, हमें बिल्कुल अच्छे से सीखना है, कुछ नहीं आता, तो आपके लिए ही हमने इस बैच को लॉन्च किया है। स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए ही होने वाला है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं डेली आपको प्रमोशन करने के लिए आऊंगा कि इस बैच को ले लीजिए, इस बैच को, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है भाई। जिसको लेना है, जिसको पढ़ना है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको नहीं आता मैथ, वो यहां से सीख सकता है। और सभी भर्तियों के लिए होने वाला है, ऐसा नहीं, ये जो भर्तियां मैंने आपको बताई है ना, उन सभी के लिए होने वाला है। बात समझ में आ गया? और जो भी और कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ये बातें मैंने आपको बता दी है। सिलेक्शन लेना है तो बस सिर्फ मेहनत करते रहो। अगर मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसी कितनी भी बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। जिसको बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।